नमस्कार। जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आबकारी परिवहन सिपाही उप आबकारी निरीक्षक का जो फिजिकल है वह आज दिनांक 11 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि फिजिकल में क्या क्या हो रहा है, सारी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, और मेडिकल लग रहा है या नहीं लग रहा है, फिजिकल कैसा हो रहा है, फिजिकल में सबसे ज़्यादा किस चीज़ में बच्चे बाहर हो रहे हैं और कितने बच्चे फिजिकल देने के लिए आ रहे हैं। साथ में हम बात करेंगे कि मेडिकल लग रहा है या नहीं लग रहा है, और लगेगा तो कैसे लगेगा। क्योंकि कई बच्चों को डाउट आ रहा था कि सर मेरे पैर में चोट है, मेरे पैर में फ्रैक्चर है, मेरे को कुछ समय चाहिए। तो इस चीज़ को भी हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे कि क्या होने वाला है और क्या प्रोसीजर रहेगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। जो बच्चे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं, देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके चेक हो रहे हैं, सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, जिन बच्चों को हिल सर्टिफिकेट की जरूरत है, मतलब जिन्होंने हिल के लिए आवेदन कर रखा है अपने फॉर्म में, तो उनके लिए हिल सर्टिफिकेट ले जाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। वो भी ओरिजिनल फॉर्म में आपने लेके जाना है। तो हिल सर्टिफिकेट आपने लेके जाना है जिन बच्चों को हिल सर्टिफिकेट की वजह से हाइट में छूट चाहिए, तो हिल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है जिसने भी हिल सर्टिफिकेट अप्लाई कर रखा है। वहीं जो SC ST OBC कैटेगरी के हैं, SC ST और OBC के हैं, जिन्होंने फॉर्म में अपनी कैटेगरी चूज कर रखी है, तो उनको अपना जो ये सर्टिफिकेट है वह लेके जाना है, ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है, और आपका फोटो कॉपी भी करके लेके जाइएगा। बाकी देखिए, जो तीसरा जो महत्वपूर्ण वो डॉक्यूमेंट है वह है आपका डोमिसाइल, यानी कि स्थायी प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है, ओरिजिनल फॉर्म में आपने लेके जाना है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी एजुकेशन के भी डॉक्यूमेंट्स है, वह आप सभी लेके जाइएगा, क्योंकि किसी की भी आपको जरूरत पड़ सकती है। तो ओरिजिनल और एक फोटो स्टेट सभी डॉक्यूमेंट्स के आप लेके जाइएगा। साथ में अपना जो आधार कार्ड है या फिर आपकी जो वोटर आईडी होगी, जिससे आपकी पहचान की जाएगी, वह आपको लेके जाना जरूरी है। तो देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। और बाकी मैं बात करूं कि प्रोसीजर क्या हो रहा है, तो प्रोसीजर देखिए, सबसे पहले जब आप अपने फिजिकल सेंटर में जाएंगे तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। तो सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होंगे। तो जिन बच्चों के सब ये सब चीज सही पाया जाएगा, डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे, तो उसके बाद उनका नापतोल होगा। नापतोल में देखिए, सबसे पहले आप उनका हाइट होगी, और उसके बाद आपका चेस्ट नापी जाएगी। तो चेस्ट आपकी देखिए नॉर्मल नापी जाएगी पहले, तो उसके बाद फुलाव के साथ आपके कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। तो देखिए, बच्चे क्या कर रहे हैं कि उनको फुलाव में दिक्कत आ रही है, वो ढंग से अपनी जो चेस्ट है उसको फुला नहीं पा रहे हैं। नॉर्मली तो उनकी सही है चेस्ट, बट 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करके जाइएगा जिन बच्चों का भी फिजिकल होने वाला है, कि कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसमें होना चाहिए, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि आज इस नापतोल में चेस्ट में काफी बच्चे बाहर हुए हैं जिनके 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं आ पाया। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। तो देखिए, इसके बाद जो बच्चे हाइट चेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उसके बाद उनका बॉल थ्रो होगा। उसके बाद बॉल थ्रो होगा। जो बच्चे इस चीज को क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद उनका बॉल थ्रो होगा। नेक्स्ट, उसके बाद उनकी आपकी लॉन्ग जंप होगी। उसके बाद आपकी लॉन्ग जंप होगी। नेक्स्ट, आपका जो रनिंग होगी, उसके बाद आपकी रनिंग होगी। रनिंग में देखिए क्या है कि जिन बच्चों ने परिवहन और आबकारी दोनों के लिए आपका आवेदन कर रखा है, तो सबसे पहले आपकी 1500 मीटर की जो परिवहन की दौड़ होगी, सबसे पहले आपकी 1500 मीटर रनिंग होगी। उसके बाद आपका लगभग आपको 1 घंटे का या फिर 40-45 मिनट का आपको 40 से 45 मिनट का आपको रेस्ट मिलेगा। उसके बाद आपकी जो 4.8 किलोमीटर की दौड़ है वह होगी, जो आपकी आबकारी की है। तो ये आपका फिजिकल का जो सीक्वेंस है यह रहने वाला है। तो देखिए, इसमें मैं क्लियर एक बात कहना चाहूंगा कि जो पहला बैच है, कि लगभग 250 बच्चे इसमें आपको बुलाए जा रहे हैं, पर डे 250 बच्चे बुलाए जा रहे हैं, 50-50 का
इसमें आपका बैच बनाया जा रहा है, 50-50 का इसमें बैच बनाया जा रहा है। तो 50 बच्चे पहले जिनका नाप-तोल वगैरह हो जाएगा, उनकी रनिंग होगी पहले। तो देखिए जो पहले वाला जो बैच है उनको जो आपकी 4.8 किलोमीटर की जो दौड़ होगी उसके लिए समय कम मिल रहा है, पर बाकी बाद के जो बच्चे हैं क्योंकि उनको ज्यादा समय मिल जाएगा, क्योंकि इनकी जब रनिंग होगी तो कम से कम आधे घंटे की ये रनिंग चलने वाली है, उसके बाद ही दूसरा बैच स्टार्ट होगा। तो जैसे जैसे मतलब बैच बढ़ता जाएगा तो सेकंड बैच को थोड़ा सा पहले बैच से ज्यादा टाइम समय मिलेगा, ऐसे तीसरे बैच को और ज्यादा मिलेगा, ऐसे चौथे और पांचवें बैच को और ज्यादा समय मिल जाएगा उनकी दौड़ के लिए, जो 4.8 किलोमीटर की दौड़ होने वाली। तो जो पहला बैच है उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि उनको बहुत ही कम समय मिलेगा, क्योंकि 1500 मीटर दौड़ने के बाद फिर आपने आधे घंटे बाद 4.8 किलोमीटर दौड़ना बहुत अपने अपने आप में एक चैलेंजेस है, तो इनके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। तो देखिए ये आपका प्रोसीजर रहने वाला है, ये सीक्वेंस आपका रहेगा। बाकी देखिए सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है उसको हम बात कर लेते हैं, वह आपका मेडिकल के बारे में। तो मेडिकल लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो मेडिकल लग रहा है, मेडिकल लग रहा है। आप किसी भी राजकीय हॉस्पिटल, जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके मेडिकल ऑफिसर होते हैं, मेडिकल ऑफिसर से प्रमाणित आपका मेडिकल होना चाहिए। तो उसमें आपका लिखा हुआ रहेगा कि आपको क्या दिक्कत है, वह उसमें मेंशन रहेगा कि आपको कितने दिन का रेस्ट चाहिए। तो कम से कम आपका 3 से 4 दिन का आपका रेस्ट तो कम से कम होना ही चाहिए। और ये मेडिकल आपने क्या है, मान लिया अगर आपका 25 मान लिया आपका 25 जनवरी को आपका फिजिकल है, तो आपने 24 को ही बना लेना है, या फिर आप क्योंकि आपने 25 तारीख को ये जमा करना है, तो आप 24 जनवरी को इसको बनवा लीजिएगा अपने हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और 25 जनवरी को आप फिजिकल सेंटर में पहुंच के इसको सबमिट कर दीजिए। तो कम से कम आपका 3-4 दिन का ये रेस्ट इसमें होना चाहिए, यानी कि 24, 25, 26, 27 इस तरह से आपका होना चाहिए। जिस दिन आपका फिजिकल है उस दिन भी आपका रेस्ट होना चाहिए, मेडिकल रेस्ट होना चाहिए। तो ये आप मेडिकल अपना बनवा लीजिए। जिन जिन बच्चों को दिक्कत है, जिनको जेन्युइन दिक्कत है, तो फर्जी इसमें मत बनवाइएगा। जिनको जेन्युइन दिक्कत है, जिनके पैर में फ्रैक्चर है, या जिनके पैर में चोट है या फिर जो अस्वस्थ हैं, जो अभी फिजिकल नहीं दे सकते हैं जिस डेट पे उनका फिजिकल है, तो वह मेडिकल बनवा लीजिएगा उसको और सबमिट कर दीजिएगा फिजिकल सेंटर पे। तो देखिए जो बच्चे दूर हैं तो वह अपने किसी गार्जियन के माध्यम से ये अपना मेडिकल जो है, और एक एप्लीकेशन आपने इसको लिखनी पड़ेगी। एप्लीकेशन आपने लिखनी है जो भी जहां पे भी आपका फिजिकल सेंटर है, मान लिया आपका फिजिकल जो है वह आपका आईआरबी फर्स्ट में है, आईआरबी फर्स्ट रामनगर में है, तो आपने सेना नायक महोदय, सेना नायक आईआरबी फर्स्ट, आईआरबी फर्स्ट रामनगर, रामनगर के नाम पे आपने एप्लीकेशन लिखनी है। विषय में आपने लिखना है कि जिस कारण आप अपना जो मेडिकल है, अपना अपना जो फिजिकल है से उस डेट पे नहीं दे पा रहे हैं, उसका आपने रीजन निकला है कि पैर में फ्रैक्चर है जिस कारण मैं इस समय अपना फिजिकल देने में असमर्थ हूं। तो विषय में आप ये लिख दीजिएगा, बाकी आप डिटेल में लिख दीजिएगा, और अपना नाम पता सब कुछ इसमें लिख दीजिएगा, आपका जो रोल नंबर है वह सब आप लिख दीजिएगा एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन हो गया, आपका जो मेडिकल हो गया, और आपका जो एडमिट कार्ड हो गया। तीन चीजें आप या तो अगर सेंटर में खुद जा सकते हैं तो सेंटर में आप सबमिट कर दीजिएगा, या फिर अपने किसी परिचित से आप इसको जमा करवा दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट डेट मिल जाएगी। तो नेक्स्ट डेट देखिए, जब आपके सबके फिजिकल हो जाएंगे उसके बाद फरवरी में आपका एक दिन में जितने भी बच्चे रह गए होंगे उनको बुलाया जाएगा, और ये आपका अंतिम मौका आपको मिलेगा। अगर आप इस डेट पे नहीं पहुंच पाए तो आपको दूसरा मौका इसके बाद नहीं मिलेगा। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। तो फिजिकल की बात मेडिकल की बात हमने कर ली है कि मेडिकल में मेडिकल लग रहा है, और आपने मेडिकल इसमें लग रहा है तो आपने इसमें अपना मेडिकल बनवा लेना है, और उसको अपने जो सेंटर है उसमें सबमिट कर देना है। नेक्स्ट देखिए अगला जो पॉइंट है वह फिजिकल कैसा हो रहा है। तो फिजिकल देखिए, जब फिजिकल के बारे में आपने सीक्वेंस मैंने आपको बता ही दिया है कि फिजिकल कैसा हो रहा है। और फिजिकल में देखिए कम से कम 250 बच्चे पर डे बुलाए जा रहे हैं, जिसमें से मैक्सिमम 10 से 15 बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, बाकी सभी बच्चे इसमें आ रहे हैं। तो अच्छे खासी संख्या में बच्चे आ रहे हैं और फिजिकल दे रहे हैं। तो फिजिकल की बात करें तो देखिए जो फिजिकल है आपका परिवहन का तो आसान है, परिवहन में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, पर आबकारी का जो फिजिकल है उसमें काफी बच्चे
बाहर हो रहे हैं, क्योंकि आबकारी का जो फिजिकल है वह थोड़ा सा टफ है। और कई बच्चे आप 1500 मीटर दौड़ने के बाद 4.8 किलोमीटर की दौड़ को छोड़ दे रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है जिनके अंदर स्टैमिना है, वह इसको कर सकते हैं, क्योंकि आबकारी की जो जॉब है वह परिवहन की जॉब से ज़्यादा अच्छी है और इसमें ज़्यादा कंपटीशन भी है। तो जिनके अंदर स्टैमिना है और जिनके अंदर करने की क्षमता है, वह कर भी रहे हैं और पास भी हो रहे हैं। तो एवरेज जो बन रहा है, एवरेज लगभग 50 नंबर का आपका फिजिकल इसमें बन पा रहा है। 60 में से 50 नंबर बन पा रहा है और इससे जो ज्यादा ही अच्छे हैं उनका ही बन पा रहा है 55 और 60 के आसपास, उन्हीं का बन पा रहा है 55 और 60। पर जो एवरेज है 50 के आसपास ही रह रहे हैं। तो फिजिकल में देखिए, सब नेक्स्ट जो बात करते हैं, फिजिकल में किस चीज में सबसे ज्यादा बच्चे बाहर हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चे जो बाहर हो रहे हैं वे लॉन्ग जंप में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा लॉन्ग जंप में बाहर हो रहे हैं, क्योंकि देखिए लॉन्ग जंप में 15 फीट ही इसमें क्वालिफाई रखा हुआ है। तो 15 फीट मारना अपने आप में ही बहुत बड़ी जो चैलेंज है। तो इसमें सबसे ज्यादा बच्चे जो है आपके लॉन्ग जंप में बाहर हैं। तो लॉन्ग जंप में जिन जिन बच्चों का अभी फिजिकल होने वाला है, तो अपनी लॉन्ग जंप को अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि केवल एक ही फिजिकल दे सकते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल आप दे सकते हैं, एक ही फिजिकल दे सकते हैं। देखिए नाप तोल का सभी सभी का होना है आपका। आबकारी का भी होगा आपका, आबकारी सिपाही का भी होगा, आबकारी आबकारी कांस्टेबल का तो हो ही रहा है, आबकारी एसआई का भी नाप तोल होना ही है, हो ही रहा है। और आपका जो परिवहन है उसका भी नाप तोल हो रहा है। तो ये सबका नाप तोल हो रहा है। बाकी देखिए, सबसे पहले जो दौड़ होगी, एसआई में तो कोई फिजिकल होना नहीं है, तो केवल इसमें नाप तोल होगा। तो जिन जिन बच्चों ने केवल ये भरा है, तो केवल अपने नाप तोल होने के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद देखिए परिवहन की बात करें, उसके बाद परिवहन की आपकी 1500 मीटर की दौड़ होगी। तो जिन बच्चों ने तीनों के लिए आवेदन कर रखा है, तो वह एसआई में तो केवल नाप तोल होगा। उसके बाद नाप तोल तो तीनों में ही होना है। एसआई केवल जिसने एसआई का देना, तो वो एसआई का देके फिर जा सकता है। उसके बाद जिन्होंने परिवहन का देना है, तो वह 1500 मीटर की दौड़ करके अपना जा सकता है। अगर उसने आबकारी कांस्टेबल का नहीं देना और तीनों को देना है, तो वह तीनों का दे सकता है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा केवल एक के लिए आवेदन करना चाहता है, एक में ही पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो कर सकता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वह आबकारी उप निरीक्षक के लिए ही करना चाहता है, तो अपना नाप तोल देके जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको जरूरी नहीं है कि उसने आबकारी और परिवहन के लिए आवेदन किया है तो उसका फिजिकल देना उसको मैंडेटरी नहीं है। अगर वो नहीं चाहता उसका फिजिकल देना, तो वह नहीं दे, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो देखिए ये था पूरा डिटेल जो आज का फिजिकल हुआ है। बाकी आगे भी हम इसमें बात करते रहेंगे, जो आगे आने वाले डेटों में जो फिजिकल होने वाले हैं। तो जो जैसे भी अपडेट मिलता रहेगा, मैं आपको अपडेट इसमें देता रहूंगा। तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए, जिनका भी फिजिकल होने वाला है और जिनका फिजिकल हो चुका है, जिनका फिजिकल आज हो गया है या जिनका कल परसों में हो जाएगा, वह अपनी जो रिटर्न एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि रिटर्न एग्जाम के लिए देखिए, आप जिन बच्चों का जल्दी फिजिकल हो गया है, उनको रिटर्न के लिए ज्यादा समय मिल गया है, क्योंकि उनका फिजिकल हो चुका है। तो अपना जो पूरा जो फोकस होगा उनका रिटर्न में होगा। बाकी जिन बच्चों का भी फिजिकल नहीं हुआ है, वह अपना रिटर्न भी करते रहिए और साथ साथ में अपना फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए। और जैसे फिजिकल आपका क्लियर हो जाता है, तो आप पूरे जोरों शोरों से रिटर्न एग्जाम में लग जाइए। क्योंकि देखिए फिजिकल होने के बाद 50% कॉम्पिटिशन तो आपका यहीं खत्म हो जाएगा। बस आपने थोड़ा सा और मेहनत करनी है, रिटर्न एग्जाम में आपने मेहनत करनी है, तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, रेगुलरली अपनी जो क्लासेस है उनको देखते रहिए, अपने नोट्स को पढ़ते रहिए। साथ में मैं भी वीडियोस डाल रहा हूँ, जिससे आपको हेल्प मिले, आपको पता चले कि किस तरह का आपका पेपर आने वाला है। तो होप सो आपके सारे जितने भी डाउट्स होंगे वह क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि